नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन की पंचांग की। आज दिनांक है 31 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है बुधवार। आज निर्जला एकादशी है जिसका बड़ा महत्व होता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग व्यतिपात है शाम 8:14 तक। आगे वरयान योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभ है। तो जो पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, उनको अच्छा फल प्राप्त होगा। करण वृष्टि है दोपहर 1:47 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:13 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। पूरी तरीके से इसे टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:51 और 12:46 दोपहर में। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना जरूरी है और इस दिशा की यात्रा को आप नहीं टाल सकते हैं तो उसका परिहार करके जाएं। परिहार बहुत ही सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। तो ना तो आपको दिशाशूल परेशान करेगा और आपकी यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक। फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 7:10 तक। आज की चंद्र राशि कन्या है। शाम 6:30 तक आगे तुला राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले व्यापार के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और नए काम की योजना भी संभव है। ऐसे ही वृष राशि वालों को शांत दिमाग से परेशानी का हल निकालना है और किसी के गलत निर्देशन में नहीं चलना है। मिथुन राशि वाले आज अपनी समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आते हुए दिखेंगे। और कर्क राशि वाले अति विश्वास करने से बचें आज, यानी किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास आज नहीं करना है। सिंह राशि वाले अपने कुटुंब में से किसी की सहायता करेंगे जिससे आपका यश बढ़ेगा। कन्या राशि वालों को अपने पूर्व में लिए गए निर्णयों से होगा बड़ा लाभ। तुला राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचेंगे। वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उत्साह भी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं रहता है, उससे भी नुकसान हो जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए आगे बढ़कर अपने कैरियर को नई दिशा देने का समय है। और मकर राशि वालों को भाग्य अब देगा बड़े और सक्षम लोगों से अच्छे संबंध बनाने के अवसर। ऐसे ही कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन फिर भी वाहन चलाने में आज सावधानी रखें। ऐसे ही मीन राशि वालों को दुर्घटना और बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करे और फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जीवन को जो सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जो कुछ इस प्रकार है कि अनादरो विलंबश्च वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्य तपस्य पंचानी दानस्य दूषणानी च। अब ये छोटी सी बात है लेकिन कितना गहरा इसका अर्थ है और जीवन में उतारने वाली बात है कि अपमान करके दान देना या विलंब से दान करना या मुख फेर कर दान देना या कठोर वचन बोलकर फिर दान देना या फिर देने के बाद में पश्चाताप करना कि भाई ज़्यादा दे दिया, ये तो इतना तो देना ही नहीं चाहिए था। ये 5 ऐसी क्रियाएं होती है जो दान को दूषित कर देती है, यानी दान का जो अमोघ फल मिलने वाला था, पुण्य मिलने वाले थे, उसको दूषित कर देते हैं। देखिए दर्शकों, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और भोजन के दान यानी अन्न के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। भूख अपने आप में एक पाप होती है और किसी की भूख को अगर शांत आप कर देते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन दान करते समय जो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि फ़ोटो बनाएंगे या वीडियोस खींचेंगे उसके या फिर उसको इस तरीके से लाइव करके दिखाएंगे सोशल मीडिया पर, ये बहुत ही गंदी बात है। ये महापाप की श्रेणी में आता है। दान लेने वाले की आंखों में हीनता का भाव लेकर आप कोई पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। मन में भाव ये रहना चाहिए कि सामने वाला साक्षात नारायण है, दरिद्र नारायण,
ये मानकर सेवा के रूप में आप उसे अपनी वस्तु, भोजन, धन ये सब दान करें और पूरी तरीके से विनम्र रहें, प्रेमपूर्ण रहें, तो ही दान पवित्र माना जाएगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, आपको जीवन में अड़चनों से बाहर लाते हैं, असफलता से बाहर लाते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सब कुछ सफलता से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज एक पान के पत्ते में 4 लौंग, 4 साबुत इलायची और एक सुपारी ये लपेट कर और 21 रुपये दक्षिणा के साथ गणेश जी को अर्पित करें और वहीं मंदिर में बैठकर 12 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र के करें, 1 पाठ गणेश सहस्त्रनाम का करें। तो ये जो आने वाला पूरा वर्ष है बहुत ही सुख समृद्धि के साथ और गणेश जी की कृपा के साथ बहुत ही आनंद से बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन्हें भी पत्रिका में केतु ग्रह की समस्या हो रही है, राहु को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ा चढ़ा रखा है कि राहु यूँ कर देता है, वो कर देता है, लेकिन केतु भी जब अपनी पे आता है तो बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है, संबंध तोड़वा देता है, जगह छुड़वा देता है, नौकरी छुड़वा देता है। तो जो लोग केतु से परेशान हैं वो आज भगवान गणेश जी का बहुत ही विशेष विधि से पूजन करें। इसके लिए आज आपको 1.25 किलो मूंग उबालने हैं और उसमें घी शक्कर मिलाकर भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा एक ध्वजा के साथ में मंदिर में अर्पित करने हैं। इसके बाद में जो मूंग है ये आपको गौ माता को खिला देने हैं। इसके बाद में शाम 8:30 बजे 7 साबुत कौड़ियाँ 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग के साथ आप एक हरे कपड़े में 1 रुपये के सिक्के के साथ बांध दें और भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें। तो केतु और बुध ग्रह ये दोनों आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को पढ़ाई में समस्याएं आ रही है तो आज एक अमोघ उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिन है इस उपाय के लिए और अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई संबंधित अड़चनें दूर हो जाएंगी। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि छात्र या छात्रा अपने हाथ से लाल पेन लें, लाल पेन से सफ़ेद कागज पर संकट नाशन गणेश 12 नाम स्तोत्र, गणेश जी के 12 नाम होते हैं, ये लिखें और 8 स्तोत्र आपको लिखने, यानी 8 पेज लेने, 8 स्तोत्र लिखने हैं और 8 अलग अलग मंदिरों में पुजारी जी को जाकर ये पर्चे आपको देने हैं। साथ में 2 केले रहेंगे, क्षमता के अनुसार दक्षिणा रहेगी, उनके चरण छू के आशीर्वाद भी लें। इसके बाद में घर आकर गणेश अथर्वशीष के 11 पाठ कर ले या सुन ले, निश्चित रूप से अमोघ लाभ होगा। सटीक उपाय है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हर छात्र छात्रा को ये करना चाहिए। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से पीड़ित भक्तों को आज सुबह 11:20 से एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जिससे आय के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ने लगते हैं। करना सिर्फ ये है आपको कि गुड़ और धनिये से बने हुए छोटे छोटे 8 लड्डू तैयार करें, 8 आग के फूल ले लें, सिंदूर ले लें, घी ले लें और भगवान गणेश जी को मंदिर में जाके ये सारी वस्तुएं अर्पित करें। फिर वहीं बैठकर इस विशेष मंत्र की एक माला का आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: त्रयीमयाय अखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरिहाय नमोस्तु नित्यम। इस मंत्र की एक माला का जाप करें और फिर नित्य 27 बार इस मंत्र को आप पूरे मनोयोग से पूरा ध्यान लगाकर करते रहें। 2-3 महीने बीतेंगे और आप देखेंगे आपकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आने लगा है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपको भगवान गणेश जी की अमोघ कृपा दिलवाएंगे और समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है अंजनी जी की। अंजनी जी पुणे से है, 28 सितंबर 1989 का इनका जन्म है, सुबह 7:25 पुणे। विवाह कब होगा और कोई उसमें दिक्कत है तो उपाय बताएं, और करियर कब सेट होगा, नौकरी कब तक लगेगी। देखिए अंजनी जी, आपके लग्नेश बुध अस्त है और लग्न में ही सूर्य के साथ बैठे हैं और यही जो लग्नेश है ये आपकी 10वें भाव का स्वामी भी है, क्योंकि आपका कन्या लग्न है। तो ऐसे में करियर भी यही डिसाइड करेंगे और आपके सेहत को भी बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में करियर की गति को मंदा कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। विवाह में विलंब के 2 बड़े कारण हैं। एक तो पत्रिका में शनि की दृष्टि सप्तमेश पे है, यानी जो विवाह के अधिपति हैं, और लग्नेश पर भी पड़ रही है। दूसरा, विवाह भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि है। ये योग ऐसी स्थिति बनाते हैं कि बातें तो चलती है रिश्ते की, लेकिन रिश्ता तय होते होते रह जाता है। और अभी जो ग्रह दशा चल रही है वो भी पूरी तरीके से आपके विपरीत है। तो थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए। इस वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में रिश्ता पक्का भी हो जाएगा आपका और नवंबर, दिसंबर में विवाह भी संपन्न हो जाएगा।
कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए जिससे आपको कोई अड़चन ना आए, समस्या ना आए। एक तो सूर्य शांति करवाइए, गुरु ग्रह के जाप करवाइए, बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवाइए और फिर गले में एक पन्ना पहन लीजिए। विवाह भी हो जाएगा और करियर की जो अड़चनें आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है जयपुर से हमारे दर्शक कृष्ण कुमार शर्मा जी की। 22 मई 1978 का इनका जन्म है, 1:20 दोपहर, जयपुर। और प्रश्न है व्यापार क्या करें। देखिए कृष्ण कुमार जी, सूर्य की दशम भाव में उपस्थिति और दशमेश शुक्र का एकादश भाव में होना दर्शा रहा है कि आपके लिए नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सलाह हमारी ये रहेगी कि किसी बिजनेस के बारे में आप अभी ना सोचें और सारा ध्यान नौकरी पर लगाएं। और अगर अभी चल रही है नौकरी तो इसको कंटिन्यू करें, या अगर नौकरी छूट गई है तो फिर आप नौकरी देखें। नौकरी के साथ साथ आप व्यापार कर सकते हैं और व्यापार आपको खाने पीने की वस्तुएं, दाल, मसाले, तेल, किराना या शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए। कुंडली के अनुसार अभी भी आप शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। तो इसी क्षेत्र को आप मुख्य व्यवसाय भी बना लीजिए या किसी स्कूल कॉलेज के पास में ही कोई फूड का काम शुरू कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम लाभ के लिए गुरु मंगल के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक मूंगा पहन लीजिए तो बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका आपको एक उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3। नंबर 3 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 31 मई 2023 और आज की जो तारीख है 31 यानी कि 31, जब उसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। नंबर 4 के स्वामी होते हैं राहु। तो आइए जानते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर राहु का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ चूंकि आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं एंजल नंबर्स की, यूनिवर्सल नंबर्स की, और वो नंबर्स जो हमें हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप ब्रह्मांड से, हमारे गार्डियन एंजल से हमें प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बारी है नंबर 4 की और नंबर 4 हमें बताते हैं हमारे एंजल्स हमारे साथ हैं। जब भी हम किसी प्रकार की मनोकामना को परमात्मा से मांगते हैं तो आप देखेंगे कि जो सिंक्रोनिसिटी है वो नंबर्स की कभी 111, 222, 333, 444 इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो आज अगर आपको नंबर 444 दिखाई देता है तो उसका साफ अर्थ है कि जिस प्रकार से नंबर 333 में हमारे असेंडेड मास्टर्स हमारे साथ थे, हमारे गुरुजन हमारे साथ थे हमारे कार्यों को, मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए, ठीक उसी प्रकार से आज यानी कि नंबर 4 पर नंबर 444 जब आता है तो साफ सुथरी बात है कि हमारे एंजल्स हमारी सहायता कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। एक उदाहरण के तौर पर यदि आपको जॉब चाहिए तो जो एंजल्स पर्टिकुलर जॉब के लिए वर्क करते हैं वो आपके साथ हैं, आपको आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए, आपको अपनी जॉब दिलाने के लिए। हम नॉर्मली भी जब हम कहते हैं ना अर्जी लगाना, तो हम जब कोई अपनी अर्जी लगाते हैं परमात्मा के समक्ष, किसी देवी देवता के समक्ष, तो हमारी जो अर्जी जब पूर्ण होने वाली होती है, मनोकामना पूर्ण होने लगती है, तो इस प्रकार के नंबर्स पैटर्न्स भी दिखाई देना स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि नंबर 4, तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि हमारे जो डिवाइन एंजल्स हैं, हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं हमारे साथ हैं हमारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है 31 मई 2023 के लिए मूलांक 1 के लिए
एल्डर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पैटर्न्स हैं आपको उसके अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ओल्ड वर्जन का हो, और अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना है, तो अपने आप को आपको कहीं ना कहीं उस पुराने पैटर्न से, उस पुराने ढर्रे से आपको अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपनी नेटवर्किंग को अपडेट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को, अपने सोशल स्टेट्स को आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो खुद पर काम करने का है, खुद को और बेहतर बनाने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए, शेर का कार्ड है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आज के दिन आपके समक्ष जो भी कोई बात आ रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे के जीवन काल के लिए। फिर वो चाहे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर आप सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का एक पहलू आपके समक्ष है लेकिन उसका वास्तविक पहलू क्या है, आज परमात्मा की कृपा से आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आज के दिन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने आसपास की परिस्थिति के अनुकूल ढलना होगा। आपको परिस्थिति और साथ ही साथ समय के अनुकूल काम और व्यवहार करना चाहिए, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको किसी तरह की बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन हो रही है या आपको लगता है कि आप और कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें। पहले जो चीज़ें हैं, जो पैटर्न आपके समक्ष हैं, उनको पूरा कर ले। जब तक आप ये साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे आप दूसरे साइकिल में एंटर नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी की परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन जब तक आप इसे नहीं जिएंगे, जब तक आप इसका लेसन नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को स्वीकार भाव में आज रखना बहुत ज़रूरी है और समझदारी से काम लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए। आइए आज हम जानते हैं आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है, हर्मिट का कार्ड है रिट्रीट एंड रिचार्ज। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आज के दिन जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाने में काम करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में आपको छोटा सा ब्रेक अपने आप को देना चाहिए। आज का दिन सेल्फ लव का है, अपने आप को रिचार्ज करने का है। और उसके बाद मतलब आज के दिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, खुद के ऊपर काम करें और उसके बाद कल से अपने कार्य की अच्छे से शुभारंभ करें, अच्छे से शुरुआत करें। सो आज का दिन सिर्फ सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, लेडी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन जो भी आपने मेहनत करी है आज उसका रिवॉर्ड और अवार्ड पाने का दिन है। आपने जो भी कोई कार्य किया है उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके प्रशंसक जो हैं वो बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको धन धान्य से संपन्न भी आज आप हो सकते हैं। आपको जो प्रॉस्पेरिटी प्राप्त हो सकती है, अटका हुआ जो धन है वो भी आज आपको मिल सकता है। कुल मिला के वित्तीय मामलों में और सामाजिक स्तर पर आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए
हमें गाइड किया जा रहा है। स्टैग का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जीज आज की बहुत अच्छी हैं, आपको बस भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी जो है अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हो, अपने भरोसे को ही जो है ना आप डगमगाने लगते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बहुत मजबूत रहें, अपने आप को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मजबूत रखें और भरोसा रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है आप किसी अपने जीवन के नए पाथ पे चल रहे हों। अगर आपका रिलेशनशिप नया है या आपका करियर नया है या आप कुछ नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर, तो बिल्कुल भी आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें और आगे बढ़ें पूर्ण विश्वास के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ग्रेट टीचर एंड फायर गार्डियन। आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी की हुई मेहनत है, जो आपने आज तक इतना स्ट्रगल जो आपने फेस किया है, उससे जो आपने सीखा है, यानी कि जो आपके अनुभव हैं, वो आज आपके काम आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आज आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आज की, आपको ग्रोथ दिलाने वाली हैं। आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके अनुभव ही आपको सफलता दिलाएंगे। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में आता हो मैं कितने चैलेंजेस को फेस करूंगी, लेकिन आज आप इस चीज़ को समझेंगे कि अगर ये चैलेंजेस नहीं आते तो आज आप इतने इंटेलिजेंट या आज जिस पोजीशन पर हैं यहाँ आप नहीं पहुँच पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है और अपनी सक्सेस को चेरिश करना है, इंजॉय करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं वो आज आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो बात है, आपके जो विचार हैं वो आपके लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ मेल ना खाएं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है। जो भी कुछ आपने प्लान किया है आगे बढ़ने के लिए, या जो भी कोई आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, हो सकता है कि लोग अभी आप पर भरोसा नहीं जता पा रहे हों, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे इस बदलते हुए दौर में, उतना ही ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है और व्हाइट विच का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी चैलेंजेस आपके समक्ष हैं वहाँ पर आपको डट के खड़े रहना है। आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन की हेल्प मिल रही है, साथ ही साथ आपके गुरुजन की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और ये जो चैलेंजेस हैं ये भी बहुत आसानी से आप ओवरकम कर ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, भीतर से अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखना है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं परिस्थिति में वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। और मैंने आपको पहले के कुछ एपिसोड्स में बताया भी है कि हमारा रिएक्शन बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, हमारे रिएक्शन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में ही रहना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी रीडिंग। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।